तो इस रिपोर्ट में जो काश छूट गया, क्या कम से कम इस गणेश उत्सव वो प्रण लिए जा सकते हैं कि वैसा ना हो? किस तरह से देश विघ्न और बाधाओं में घिरा हुआ है, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। इस दौरान हिंदुस्तान अंग्रेजों के साथ साथ कई दुश्मनों से पार पा भी चुका है, लेकिन हमारे समाज में देश के ऐसे शत्रु मौजूद हैं जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और अगर ऐसा ना होता तो देश की ही राजधानी दिल्ली से ऐसी तस्वीरें सामने ना आती जो किसी सभ्य समाज में कभी स्वीकार नहीं हो सकती। टॉर्चर की ये तस्वीर बहुत डराने वाली है। ये वीडियो खौफ से भर देने वाला है। ये यातना कलेजा कपा देने वाली है। बंद कमरे में एक महिला एक लड़की को बुरी तरह से पीट रही है, उस पर लात, जूते और घूंसों की बरसात कर रही है। ये लेडी लड़की को बिना रुके, बिना थके पीट रही है। ऐसा लग रहा है कि ये लड़की के खून की प्यासी है, उसे तब ही छोड़ेगी जब वो लाश में तब्दील हो जाएगी। कभी फर्श पर पटक कर तो कभी बाल नोचकर लड़की पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। पीड़ित हाथ जोड़कर पैर पड़ रही है, रहम की भीख मांग रही है, लेकिन सब बेकार गया। महिला को दया नहीं आई। टॉर्चर की ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की है। जिस लड़की की पिटाई हो रही है वो विदेशी है, जो महिला उस पर जुल्म ढा रही है वो भी विदेश की ही है। भारत के लोग इनकी भाषा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इस यात्रा के पीछे का जब सच सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। विदेशी लड़की को ऐसी सजा इसलिए दी गई क्योंकि उसने देह व्यापार करने से मना कर दिया था। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी हिला देने वाली तस्वीर आप देख रहे हैं। लड़की को सिर्फ बुरी तरह टॉर्चर ही नहीं किया गया बल्कि मोबाइल में बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड किया गया ताकि जिस्म फरोशी करने से इनकार करने वाली दूसरी विदेशी लड़कियों को ये दिखाया जा सके, उन्हें डराया और धमकाया जा सके। सबसे हैरान करने वाला सच ये है कि यह हाल सिर्फ एक विदेशी लड़की का नहीं बल्कि तमाम का है। उज्बेकिस्तान की कुछ लड़कियां सामने आई हैं। उन्होंने जो खुलासा किया है वो बहुत ही परेशान करने वाला है। आज हम दिल्ली समेत पूरे देश में फैल चुके जिस्म फरोशी के नए जाल का खुलासा करने जा रहे हैं। देह व्यापार के दलदल से बाहर निकली विदेशी लड़कियां बोलेंगी, सेक्स स्लेव बनाने के गंदे धंधे का राज खोलेंगी। प्रियांक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो गणेश चतुर्थी के आईने में जब आज खबरों का विश्लेषण हो रहा है तो अब आपको जिन लड़कियों की तस्वीरें हमने दिखाई, इनमें से 3 लड़कियों की गवाही सुनवाते हैं जिन्हें धोखे से देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया गया और इनकी खुशनुमा जिंदगी को नर्क बना दिया गया। उनकी गवाही आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली में जिस्म फरोशी के इस जाल का आखिर खुलासा कैसे हुआ। दरअसल मई 2022 में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मालवीय नगर में रेड की। यहां से उज्बेकिस्तान की 10 लड़कियां और दलाल पकड़े गए। दलाल जेल गए। जांच और धरपकड़ तेज हुई तो उज्बेकिस्तान की 7 लड़कियां हिम्मत करके उज्बेकिस्तान एम्बेसी पहुंची और यहां उन्होंने आप बीती सुनाई। इन्हीं में से एक लड़की को दलाल जाहिदा और उसके पति शेर तालिबानी ने तमंचे की नोक पर उज्बेकिस्तान दूतावास से उठवा लिया। हालांकि बाद में इस लड़की को दलाल की चंगुल से रिहा करवा लिया गया, लेकिन अब कुछ और लड़कियां सामने आईं और उन्होंने जब टाइम्स नाउ नवभारत से बात की तो कैमरे पर जो खुलासे हुए हैं अब जरा उन्हें सुनिए। यकीन मानिए आप रो उठेंगे इन फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स को सुनकर। Not giving majburi work taking before telling another word, after telling India taking, liar telling, majburi work giving.
I am 4 years asking my passport, give. All time I am fighting, not giving passport. I won't asking going back. Please help. ये आंसू, ये दर्द, ये सिसकियां उस गुनाह की पर्दे खोल रही हैं जो बहुत ही गंदा है, Please help. जो देश में पर्दे के पीछे चल रहा है। देह व्यापार का वो दलदल जिसमें हजारों विदेशी लड़कियों की जिंदगी या तो तबाह हो चुकी है या हो रही है। Majburi giving work, all time tapper giving, not giving passport, visa. Please help me, I want to go back. रोती कराहती मदद मांगती ये उज्बेकिस्तान की लड़की है। इन्हें नौकरी का झांसा देकर भारत लाया गया था, लेकिन जिस्म के सौदागरों ने इन्हें धोखा देकर देह व्यापार के दलदल में उतार दिया। ये घर जाना चाहती हैं, लेकिन इन्हें इनका पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा। Not giving, majburi work taking. Before telling another work, after telling India taking, liar telling, majburi work giving. I am 4 years asking my passport, give. All time I am fighting, not giving passport. I won't asking going back. Please help. देश में चल रहे गंदे धंधे के खिलाफ अब दूसरी लड़की की गवाही सुनिए। My cutting, my boss cutting. Cut. They cut you. My boss cutting. ये भी उज्बेकिस्तान की रहने वाली हैं। झूठ बोलकर इन्हें भी भारत लाया गया था, लेकिन इनके साथ भी वही धोखा हुआ जो हजारों विदेशी लड़कियों के साथ हुआ। My mother tabiat not good. Please, I am going country. Help me. ये भी अपने घर जाना चाहती हैं, लेकिन अब तक जा नहीं पाई हैं, इसलिए सरकार से सहायता मांग रही हैं। जिस्म फरोशी के गैर कानूनी धंधे से जुड़े दलाल ऐसी लड़कियों को दुबई से नेपाल लाते हैं, फिर उन्हें भारत पहुंचा दिया जाता है। सेक्स स्लेव बनाने का यही इंटरनेशनल रूट है। I am coming Dubai after Nepal. Nepal one hotel side. I am reaching. My passport taking. After not giving back. देह व्यापार के दलदल में बुरी तरह फंसी तीसरी महिला का दर्द सुनिए। इसके शब्द भी परेशान करने वाले हैं। I am asking, send me country, give me my passport. This telling, you have courage, you giving big money, after you going country telling. I am asking how much I want to pay. This asking me big money. उज्बेकिस्तान की इस महिला से जबरन काम करवाया जा रहा है। 5 महीने से उसे पैसे भी नहीं मिले, न पैसे न ही पासपोर्ट। 5 months without money I am working. After passport site I am working. Abhi as my hand site also for my money have. This no sending country. देश में इसी तरह देह व्यापार के दलदल में करीब 9,000 विदेशी लड़कियां फंसी हैं। इससे हर साल देश को करीब 22,680 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। जो कमाई होती है एक लड़की के द्वारा वो 55 से 60 हजार के आसपास है। और अगर 9,000 लड़कियां ऐसी हमारे हिंदुस्तान में हैं, तो अगर आप ये देखेंगे कि इन लड़कियों से जो पैसा जनरेट हो रहा है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदुस्तानी नागरिक ही दे रहे हैं, वो एक दिन का करोड़ों में आ रहा है, और अगर महीने या साल की बात करी जाए तो वो हजारों करोड़ में है। लड़कियों की जिंदगी से खेलकर विदेशी दलाल जो पैसे कमाते हैं, उससे हवाला के जरिए अपने देश पहुंचाते हैं। ये सारे स्मगलर जो हैं ये भी हिंदुस्तान से बाहर के हैं। ये या तो तुर्कमेनिस्तान से हैं, या उज्बेकिस्तान से हैं, या अफगानिस्तान से हैं। ये उसमें से आधा पैसा ब्रोकर के पास छोड़ते हैं, आधा पैसा खुद रखते हैं, जो कि हवाले के द्वारा इलीगल तरीके से
पहाड़गंज में इनके हवाले वाले हैं, पंजाब में इनके हवाले वाले हैं, इस पैसे को ये अपने देश भेजते हैं। तो ये सिर्फ लड़कियों का ही मैटर नहीं है कि इन लड़कियों के साथ जितना गलत हो रहा है, ये पूरे देश को एक बहुत बड़ा डेंट है, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए की हमारी भारतीय मुद्रा इल्लीगली बाहर जा रही। सवाल न सिर्फ उन लड़कियों का है जिनका जीवन बर्बाद हो रहा है, बल्कि सवाल ये भी है कि आखिर जिस्म फरोशी के इस काले कारोबार पर रोक कैसे लगेगी। प्रियांक त्रिपाठी, दिल्ली, टाइम्स नाउ, नवभारत। ये सब कुछ हो रहा है हमारे ही देश में हो रहा है। विघ्नहर्ता दुखहर्ता भगवान गणेश को मंगल मूर्ति के तौर पर पूजा जाता है। माना यह जाता है कि उनके ध्यान से ये सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। माता और पृथ्वी से सीधा संबंध है। मान्यताएं तो ये भी हैं कि पृथ्वी के पुत्र मंगल के भीतर भगवान गणेश की वजह से ही उत्साह का सृजन हुआ है। अलग अलग युगों में गणेश के अवतारों ने संसार के शोक और संकट का नाश किया है। और आज इस कहानी का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन उस सन की सोच का सर्वनाश हो जो देश की बेटियों को जीने नहीं देती, जैसा कि दुमका की बेटी के साथ हुआ।